बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का जो बेटा लास्ट वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका बेटा फर्स्ट वाला पार्ट। ये आपके पास जो है बेटा एक इक्वेशन दी हुई है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्या कहता है बेटा, इसको आपने सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जो है बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, यानी तकमीले मुरब्बा के तरीके से आपने इसको हल करना है। तो अब बेटा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि तकमीले मुरब्बा का तरीका होता है, इसमें हम लोग करते क्या हैं? इसमें बेटा आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसमें बेटा आप ये देखें, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू और फिर एक्स के बगैर इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किस मेथड से करना है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमीले मुरब्बा का जो तरीका है, उसमें बेटा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है बेटा, इसके साथ यहाँ पे जो भी होगा आपने उसको खत्म करके क्या बनाना है? 1 बनाना है। कुछ इसके क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें 1 पहले ही होगा, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे यहाँ पे 7 है। लेकिन जिसमें बेटा 1 के अलावा कोई और वैल्यू होगी, आपने उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो हमने पहले नंबर पे बेटा इस 7 को खत्म करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है? ये 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है बेटा। तो जो वैल्यू यहाँ पे आनी है एक्स स्क्वायर के साथ, उसको खत्म करने के लिए उसी पे डिवाइड करना है। 7 है तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, 5 होता तो 5 पे डिवाइड कर देना था, 10 होता तो 10 पे डिवाइड, जो वैल्यू ऊपर होगी उसी पे डिवाइड कर दिया है। तो मैथ का बेटा ये रूल है, जब आप अपने पास से किसी एक वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वो सब पे डिवाइड करनी पड़ेगी। इधर भी 7 पे डिवाइड, इधर भी 7 पे डिवाइड और ये वैल्यू भी 7 पे डिवाइड करनी पड़ेगी। अब ये 7 इस 7 से काट जाएगा, क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 2/7 साथ एक्स, ये कटिंग नहीं होती, माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 के नीचे जो भी वैल्यू आती है आपको पता है वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। तो आप बेटा चेक करें कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ आपने 1 बना लिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू थी हमने उसको खत्म कर लिया है। ये बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला जो है ना आपका पॉइंट है, पहला स्टेप जो आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये जो थर्ड वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, ये दोनों इधर रहेंगी। ये जो थर्ड वाली कांस्टेंट वाली वैल्यू है, इसको बेटा आपने उठा के राइट साइड पे ले जाना करना है। तो ये इधर -1/7 है, तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 1/7 हो जाएगा। 2 पॉइंट बेटा हो गए, 2 स्टेप हमने कर लिए। पहला क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ आपने 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी वैल्यू आपने बेटा अगर है तो उसको खत्म कर देना, कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो 7 था हमने उसको खत्म किया। दूसरा स्टेप बेटा आपका क्या था? आपने क्या किया, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको उठा के आपने राइट साइड पे ले जाना है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? ये बेटा जो x वाली सेंटर वाली वैल्यू है, ये वाली 2/7, इसको लेना है बेटा और आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से, यानी 2/7 को लिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1/2 से। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आया करेगी इसकी जगह x के साथ जो भी नंबर आएगा उसको आपने हर क्वेश्चन में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कटिंग होती है कर लें, नहीं होती तो इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें। इसमें ये 2/2 से कट हो रहा था, ऊपर 1 बच गया, नीचे 7 बच गया बेटा, तो ये 1/7 आ गया। इसका आपने जो आंसर आया है इसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, इसमें ऐड कर देना है 1/7 का स्क्वायर, ये वाला जो है बेटा। और इक्वल के दूसरी साइड पे भी आपने ये 1/7 इसमें ऐड कर दिया, 1/7 का स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू आई है बेटा, इस रकम को 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको आपने स्क्वायर लेके दोनों साइड पे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये 3 स्टेप हो गए इसमें बेटा, ये 3 स्टेप हमने परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना है। नंबर 2
जो लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड पे ले जाना है। नंबर 3, जो बेटा आपके पास सेंटर वाली वैल्यू है एक्स वाली, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये बेटा आपके पास जो है हमने 1/7 आया था उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, अब इस लेफ्ट साइड पे आपके पास जो वैल्यू है वो 3 है, x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर। इसमें बेटा एक ये वाली वैल्यू स्क्वायर वाली आएगी और एक ये वाली, हर क्वेश्चन में पहली और तीसरी वैल्यू स्क्वायर वाली आया करेंगी, जैसे इसमें ये दो है। तो इन दोनों को बेटा आपने लिखना है ये वाली, और जो दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू है वो है 1/7, और इनका अलग-अलग स्क्वायर नहीं लिखना है, इन दोनों के ऊपर होल का स्क्वायर लगा देना है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लिख के उनके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर को कंप्लीट कर देना है बेटा। और इनके दरमियान में यहाँ पे या तो प्लस आना है या माइनस आना है, वो साइन हमने इस रकम को देख के लगाना है सेंटर वाली को। अगर इसके साथ प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इसके साथ यहाँ पे माइनस होता तो इधर क्या आ जाना था बेटा, माइनस आ जाना था। और इक्वल के दूसरी साइड पे 1/7 ऐसे ही, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और नीचे 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास आ गया। यानी इसमें आपने यही करना है, जो दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू उन दोनों को लिख के सेंटर वाली को नहीं लिखना, उसका जो साइन है वो उनके दरमियान में लगा के कंप्लीट स्क्वायर कर देना है। अब बेटा आपके पास ये आ गया x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 49 एलसीएम आ जाएगा। जो बड़ी रकम होती है वो नीचे एलसीएम आएगा। जब 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, ऊपर 7 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, और 49 को 49 पे करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर वाला 1 ऐसे ही रह जाएगा। तो अब बेटा आपके पास जो वैल्यू बन गई है वो बन गई है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, और नीचे बेटा कितना आ गया 49 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ बेटा क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट यानी कि जज़र ले लेना है। तो बेटा आपने इस साइड पे भी जज़र ले लेना है। ये जो रकम है x प्लस 1/7 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, और ये जो 8/49 है इसका भी क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर रूट ले लिया। और जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो एक चीज़ बेटा याद रखनी है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है राइट साइड वाली, इधर x नहीं जहाँ पे होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। x वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होता है। तो ये बेटा जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ आपने प्लस माइनस लगा देना करना है हर क्वेश्चन में। बेटा ये जितने स्टेप हम कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर सेम यही तरीका रहना है, सिर्फ रकमें चेंज होनी है। अब बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 1/7 इक्वल, ये प्लस और माइनस ऐसे ही आ गया। ये बेटा 8 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट यानी जज़र वैसे ही आ गया, और नीचे जो 49 है उसका जज़र लें तो वो कितना आ जाता है 7 आ जाता है, उसका जज़र ख़त्म हो गया। अब बेटा x प्लस ये वाली जो वैल्यू बेटा प्लस 1/7 है, इसको हम इधर ऐसे ही चलें, अभी लिख लिया इक्वल प्लस माइनस, ये बेटा 8 को हमने लिखा 2 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 7। ये कैसे आ गया बेटा, देखें स्क्वायर रूट 8 जो था उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब बेटा ये 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है, और इस 2 को हमने ऐसे ही अंदर लिख दिया। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट 8 है वो किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट 2 के है, तो हमने उसकी जगह ये लिख लिया। अब बेटा x प्लस जो है 1/7 जो है, ये बेटा इधर प्लस क्या है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/7 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे ये चला गया है। और बेटा इधर पहले वैल्यू थी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब हमारे पास एक रकम ये आ गई है और एक ये आ गई है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों के नीचे 7 है तो 7 ही आएगा, ऊपर बेटा इधर -1 है, प्लस माइनस और इधर क्या वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2, ये इनका एलसीएम आ गया और यही बेटा आपका आंसर है।
जो आपका सोल्यूशन सेट है बेटा वो आपका क्या आ गया, यानी हल सेट जो है वो क्या आ गया बेटा। इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, एक दफ़ा x में -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/7 और एक दफ़ा -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। और आप इसको इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको बेटा आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा से जो है वो हल करना था। उसका बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट की, ये थोड़ा सा बेटा टफ है, लेकिन इसके जो पॉइंट बताए हैं उनको आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, हर पार्ट में ऐसे ही करना है। तो अगर कोई मसला होता है फिर भी नहीं समझ आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।